तो धर्म अर्थ और काम त्रिकोण की बात हमने कर ली थी। अब बात बच गई है मोक्ष त्रिकोण की। चौथे, आठवें, 12वें भावों को मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है। मोक्ष त्रिकोण इनको क्यों कहा जाए? बात कुछ ऐसी समझ आती है कि जो राशियां हैं, इसमें चौथी राशि कर्क, आठवीं राशि वृश्चिक और 12वीं राशि मीन, ये ब्राह्मण राशियां कही गई हैं, है ना। तो क्योंकि ब्राह्मण राशियां इन भावों में आती हैं और ब्राह्मण का मुख्य जो कर्म है वो मोक्ष प्राप्ति है, अतः क्योंकि नेचुरल जोडियक जिसको बोले हैं ना, काल पुरुष की कुंडली हिंदी में जैसा कहते हैं, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से इन भावों में जो है कि ये राशियां आती हैं, इसलिए इन भावों को मोक्ष त्रिकोण की संज्ञा दे दी जाए। मोक्ष माने क्या? देखिए, मोक्ष अगर भारतीय विचारधारा के हिसाब से बात करें तो भगवत गीता का सीधा सीधा ये मत है कि जो आदमी पापाचरण करता है, तमस गुण वाला है, दीर्घसूत्री है, आलसी है, प्रमादी है, अज्ञानी है। अज्ञानी कौन है? जो ज्ञानी को ज्ञानी नहीं समझता, अच्छी सलाह नहीं मानता, देवता में, वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखता। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि कैसे पता चलेगा कि इस देव में श्रद्धा रखनी है, इस शास्त्र में श्रद्धा रखनी है। ये बात कैसे पता चलेगी? ये तो कह दिया कि जो वेदादि शास्त्रों को नहीं मानता, जो देवता आदि में श्रद्धा नहीं रखता, ये बात कह तो दी गई है जो श्रद्धा नहीं रखता। बट कैसे जानेगा, कैसे मानेगा, कैसे श्रद्धा रखेगा? तो मुझे ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति हमारे आसपास जो कि सम्माननीय हो, उसका हमको भी सम्मान करना चाहिए। देखिए, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्थिति में है, किसी अवस्था में है, तो वो मेरे ही कृपा प्रसाद से है। जो भी विश्व में विशेष दृष्टिगोचर होता है, हे अर्जुन, मेरी ही कृपा का प्रसाद है, मेरी ही विभूति का प्रसाद समझ, है ना। तो जो बात उचित है, जो बात सही है, जिसका सब सम्मान करते हैं, जो सम्माननीय है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब उसकी पूजा कर रहे हैं तो आप भी पूजा करें, लेकिन असम्मान तो कम से कम ना करें, हे दृष्टि से तो कम से कम ना देखें। जो इन सब चीजों को नहीं करता, जो ज्ञानी को ज्ञानी नहीं जानता, बुद्धिमान को बुद्धिमान नहीं जानता, अच्छे को अच्छे नहीं जानता, जबकि बुरी चीजों को अच्छा जानता है, जो मूर्खों को पंडित जानता है, मूर्खों को पंडित मानता है, बुरी चीजों को अच्छा मानता है, बुरे काम को अच्छा मानता है, वही तमस गुण वाला है। इसको समझा पाना थोड़ा तो मुश्किल काम है, लेकिन आगे की वीडियोस में थोड़ी कोशिश करेंगे समझा पाने की। लेकिन ये गुण देखिए कर्मों के हिसाब से होते हैं, है ना। तो तमस गुणी व्यक्ति जो तमस गुण में अवस्थित हो, उसको कभी नहीं पता चलेगा मैं तमस गुण में अवस्थित हूं। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सात्विक काम करने पड़ेंगे। सात्विक काम जैसे जैसे करने लगेगा, वैसे वैसे उसको तमस अपने आप ही समझ में आने लगेगा, क्योंकि श्री नारायण माया का ऐसा पटावरण ढकते हैं कि आम इंसान उसको समझ पाए दूर की कौड़ी है। माया का बहुत तगड़ा आवरण है, समझ लें आप इस बात को। तो सात सत्व गुण क्या है? देव ब्राह्मण का पूजन करना, देव ब्राह्मण सज्जन के प्रति श्रद्धा दृष्टि रखना इत्यादि, ये सब सात्विक गुण हुए। तो जो तमस गुण वाले व्यक्ति हैं, उसको तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं बार बार मूढ़ योनियों में, निकृष्ट योनियों में इनको धकेलता हूं, और वहां पर जाकर के ये बार बार दुख पाते हैं अर्जुन, फिर भी मैं इनको बार बार धकेलता रहता हूं। तो ये तो तामसिक लोगों की बात हो गई। रजसा दुख निवृत्ति, है ना, रजस दुख में अंत होता है। रजस उसको कहते हैं जो शुरुआत में करने में तो अच्छा लगे, लेकिन बाद में जिससे दुख हो, उसको रजस कहते हैं। लोभ इत्यादि, है ना, शुरुआत में आदमी लोभ लोभ करता है, थोड़ी सी जो है कि उसको लाभ भी होता है तो उसको बहुत मजा आता है, लेकिन बाद में लोभ बढ़ता रहता है, और लोभ से जो कमाया गया वो टिकता भी नहीं है, तो दिक्कत हो जाती है। तो रजस की, रजसा दुख निवृत्ति, रजस का अंत दुख में होता है। और सत्व जो है, सत्वात संजायते ज्ञानम, है ना, सत्व से ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान का मजा आता है। लेकिन भगवत गीता में कृष्ण ने बात साफ कही है कि सत्व कर्म को करने वाला, सत्व गुणों वाला भी स्वर्ग में जाता है, जब तक उसके सत्व का प्रताप रहता है, जब तक उसके शुभ कर्मों का प्रताप रहता है, स्वर्ग का भोग करता है। उसके बाद हे अर्जुन पृथ्वी पर वापस आता है। और सत्व गुण करने के नाते
सत्व गुण करने की वजह से अच्छे घर परिवार में जन्म लेता है, अच्छे संस्कार प्राप्त करता है, धनी होता है, मानी होता है, गुणी होता है। तो कोई अगर विद्वान है, पढ़ा लिखा है, धनी है, मानी है, गुणी है, तो उससे भगवत गीता के हिसाब से तो जलन नहीं करना चाहिए, जबकि ये मानना चाहिए कि इसने पिछले जन्म में सत्व कर्म किए होंगे, इस वजह से इस अवस्था में है, और हम भी सत्व कर्म करें तो हम भी इस अवस्था में पहुंचेंगे। लेकिन हो भाग्य ऐसा कि तमस गुण के पटावरण से ढका रहता है कलयुगी मनुष्य। जो अपने से अच्छा करता है, जो अपने से बेहतर दिखता है, उससे क्या करता है, जलन घृणा तमस के गुण है। जलन घृणा करने से तमस गुण और प्रगाढ़ होता रहता है, और गहरा होता रहता है, और मोक्ष तो छोड़िए। जैसा कि शास्त्रज्ञों ने कहा है, मूत्र पुरीशवत काष्ठवत लोशवत, है ना, पेशाब पखाने, मिट्टी के ढेले इत्यादि, जैसे नीच से नीच अवस्था को दिन प्रतिदिन प्राप्त करता रहता है, जीवन में दुख भोगता है, और बैठ करके सोचता है कि हाँ मैं दुख क्यों भोग रहा हूं। क्योंकि एक तो जीवन में पहले ही कष्ट हुआ पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से, और अब भी इस जन्म में हम कर्म नहीं सुधार रहे हैं, तो आगे और बुरे कर्म करते जा रहे हैं, तो कैसे क्या होगा। आप समझिए, ठीक से पोषण ना पाने की वजह से शरीर बीमार हो गया, बीमार होने के बाद भी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी भी पोषण नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता जाएगा, और खराब से खराब अवस्था जो है कि आती रहेगी। अतः क्योंकि मोक्ष की बात करेंगे, तो मोक्ष वाला ज्ञान भी दे देते हैं। सत्वगुण में अवस्थित हो जाएं। सत्वगुण में कैसे अवस्थित होंगे, सात्विक काम करके होंगे। सात्विक काम कैसे करेंगे, देवता ब्राह्मण ज्ञानी गुणी जन की पूजा करेंगे, प्रभु का नाम जपेंगे, प्रभु में ध्यान लगाएंगे, अच्छे कामों में ध्यान लगाएंगे। अच्छे काम है कैसे पता चलेगा, अरे जिसको शास्त्र अच्छा काम कहता है वो अच्छा काम है ना। साफ कहा है श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि क्या काम करने योग्य है, क्या काम करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, इसमें आप्तवाक्य को ही प्रमाण मान। आप्तवाक्य को प्रमाण मान मतलब क्या, भारतीय परंपरा ये कहती है, रमन महर्षि रामकृष्ण परमहंस जैसे लोगों ने जिस बात को कह दिया उसको आप्तवाक्य मान ले, या शास्त्रों में जो कहा है उसको आप्तवाक्य मान ले। लेकिन मोक्ष इन सब से इतर है। शुभ कर्म करके स्वर्ग जाने पर भी जब शुभ कर्म का पुण्य प्रताप क्षीण होता है, तो आदमी वापस इस धरती पर आता है, वापस जन्म लेता है, अच्छे घर परिवार में जन्म लेता है, जो कुछ भी है, लेकिन जन्म तो लेता ही है। तो क्या होगा फिर, मोक्ष कैसे होगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुचि। जो भगवान के शरण में चला जाएगा, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारी बातों को छोड़ करके, धर्म को यहाँ बातें ट्रांसलेट कर रहा हूं, माम एकम शरणम ब्रज, मुझे अकेले की शरण में आने वाला, मेरे नहीं, कृष्ण की। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सर्व पाप से मुक्त करके मोक्ष इस्यामि मां शुचि, मोक्ष दे दूंगा। मोक्ष दे दूंगा मतलब फिर दोबारा इस जीवन में आना नहीं होगा। भगवान के साथ एकाकार हो जाएंगे, भगवान के पार्षद हो जाएंगे, भगवान के चरण धूली हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा से मिलकर के एक हो जाएगी, दोबारा नहीं आना होगा। मोक्ष माने मुक्ति, आने जाने से छुटकारा, अवागमन से मुक्ति, फ्री, ये होता है मोक्ष। तो फिर ये मोक्ष त्रिकोण क्या करता है, मोक्ष देता है क्या, सबकी कुंडली में मोक्ष त्रिकोण है तो सबको मोक्ष मिल जाएगा, बल्ले बल्ले। अगर सबको मोक्ष मिलता होता, मोक्ष इसी प्रकार से होता होता, तो दुनिया की जनसंख्या बढ़ नहीं रही होती, घट रही होती। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो गौरतलब सी बात है कि मोक्ष बहुत कम लोगों को ही मिल रहा है। तो मोक्ष, देखिए अब हम जैसा यहां पर इस पूरे विश्लेषण के बीच में समझ चुके हैं, मोक्ष का मतलब तो हुआ मुक्ति। मुक्ति माने, देखिए इसको यूं माना गया है कि दुख से मुक्ति, है ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, एह दुस्तारे बहु संसारे कृपया पारे पाहि मुरारे। शंकराचार्य कहते हैं बार बार जन्मना बार बार मरना, है ना। निर्वाण, मेरे ख्याल से चरपट पंजरी का भज गोविंदम में लाइन आती है, ठीक से अगर मुझे याद हो तो जन्म मरण को दुखदाई माना गया, दुख से मुक्ति मोक्ष त्रिकोण में मिलती है। देखिए एक बात समझ लेते हैं जरा सा, भाव विश्लेषण का, ज्योतिष में भाव विश्लेषण का अकाट्य नियम है कि केवल भाव का विश्लेषण नहीं करना है, भाव के साथ कुछ अन्य भावों का भी विश्लेषण किया जाता है। जिस भी भाव का विश्लेषण करना हो उस भाव को लग्न बनाएंगे, और वहां से कुछ अन्य भावों को भी देखेंगे, जिससे भाव का विश्लेषण पूर्ण होगा। हमेशा ही करना है वैसे तो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ भाव खाली होते हैं, कोई ग्रह उन भाव में नहीं बैठा होता। ग्रह नहीं बैठा होगा तो क्या करेंगे, दृष्टि लेंगे।
दृष्टि नहीं होगी तो क्या करेंगे, दृष्टि नहीं होगी या होगी भी तो भी अप्रकाश ग्रह उपग्रह तो साथ में लेने ही है। इसके साथ में उसी राशि में जिस भी भाव का विश्लेषण कर रहे हैं उस भाव में एक राशि है, उस राशि में नवांश में कोई ग्रह हो सकता है, अगर नवांश में ग्रह है तो उसको लें। लेकिन अगर इनमें से कुछ ना हो तो, और अगर सब कुछ हो तो भी, यह बात विशेष तौर पे कही गई है कि भाव से चौथे, आठवें और 12वें भाव का जरूर विश्लेषण करना चाहिए। जरूर विश्लेषण करना चाहिए। क्यों विश्लेषण लेकिन करना चाहिए? चौथे, आठवें, 12वें भाव को ही क्यों पकड़ा? खास तौर पे यह कहा गया है कि भाव से त्रिकोण में जो ग्रह बैठे हो, भाव में जो ग्रह बैठा है वो तो है ही है, त्रिकोण मतलब पंचम नवम, और भाव से 4, 8, 12 में जो ग्रह बैठा हो उसका भी भाव पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर शुभ ग्रह बैठा हो तो भाव का शुभ फल होता है, अशुभ ग्रह बैठा हो तो भाव का अशुभ फल होता है। सिर्फ शुभ या सिर्फ अशुभ बैठा हो तो बहुत ही उत्कृष्ट मतलब विशेष फल होता है, बहुत शुभ बैठा हो तो बहुत, सिर्फ शुभ बैठा हो तो बहुत अच्छा, सिर्फ पाप बैठा हो तो बहुत खराब। अगर मिश्रित बैठे हो तो शुभ अधिक हैं या पाप अधिक हैं, इसको गणना करके जो है कि फल फिर कहना चाहिए। यह भाव विश्लेषण का मूलभूत, यह भाव विश्लेषण का सामान्य नियम हो गया, जरूर ही जरूर इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल किए बिना कुंडली देखेंगे मजा नहीं आ पाएगा। तो मजा ठीक से लाना है, और मजा ठीक से लाने के लिए इस नियम का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसमें त्रिकोण की बात तो समझ में आती है, श्लोक है, त्रिकोणम सर्वत्र योजयेत, त्रिकोण हमेशा ही देखना चाहिए। त्रिकोण का भाव से जो त्रिकोण है उसका भाव पे प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। लग्न को ले लीजिए ना, लग्न से नवम पिता, लग्न से पंचम पुत्र, पिता और पुत्र का व्यक्ति पे प्रभाव तो पड़ता ही है। तो उसी प्रकार से जैसे पिता पुत्र के भीतर ही व्यक्ति का जीवन होता है, जिसके पिता भी और पुत्र भी और जीवन में कुछ काम करेगा तो पिता का भी ध्यान रखेगा, पुत्र का भी ध्यान रखेगा। पिता पुत्र में ही और लोग भी मिल गए, पुत्र के साथ पत्नी आ गई, पिता के साथ माता आ गई, और भी रिश्तेदार आ गए, घर परिवार वाले आ गए, सब पिता माता से ही है ना। तो इन सब का प्रभाव जैसे व्यक्ति पे पड़ता है वैसे ही त्रिकोणों का भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन चतुर्थ, अष्टम, द्वादश भाव को क्यों ले लिया? इनमें ऐसा क्या विशेष है? ऐसा क्या विशेष है? चतुर्थ भाव तो चलिए केंद्र है, केंद्र का भी प्रभाव पड़ता है, दशम भाव भी लेना चाहिए। वैसे भाव के दशम में जो ग्रह बैठा हो वो भी भाव पे बहुत ही विशेष प्रभाव देता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि मान लीजिए कि शनि के दशम में मंगल बैठा है। दशम में कौन है? दशम में है स्वामी। लग्न में हो आप, दशम में है स्वामी। दशम भाव को आरूढ़ कहना चाहिए। आरूढ़ मतलब जो ऊपर बैठा हो, आपके ऊपर जो बैठा है दशम, क्योंकि दशम है मध्य दिन का सूर्य, सर के ऊपर का सूर्य, दक्षिण दिशा का सूर्य जो ऊपर बैठा है वो दशम है। तो कोई भी ग्रह जो दशम में बैठा है वो कंट्रोल करने वाला है। शनि के दशम में मंगल बैठा हो तो मंगल शनि को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है कहने का क्या मतलब है? कंट्रोल करता है कहने का यह मतलब है कि मंगल जो भी फल करने वाला है वो, क्योंकि शनि को कंट्रोल करता है तो शनि को पकड़ के उससे फल करवा लेगा। शनि जो फल करता है वो फल कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे ये भी मंगल डिसाइड करेगा, क्योंकि मंगल कंट्रोल कर रहा है। शनि की दशांतर दशा में मंगल का फल, मंगल की दशांतर दशा में शनि का फल भी आएगा। जो ग्रह आपस में एक दूसरे से चौथे, 10वें भाव में बैठे हो उनका फल ऐसा मिला जुला होता है, ऐसा मिला जुला होता है कि कई बार सेग्रीगेट करना, उनको अलग अलग देख पाना बहुत दुर्लभ हो जाता है। ये तो एक बात हो गई। चौथा भाव यहां पर आ गया। बात हम मुक्त त्रिकोण की कर रहे थे। इसमें एक ये भी बात मैं कहता हूं कि अगर कोई भाव खाली है तो उस भाव में उस भाव से दशम भाव में जो ग्रह बैठा है उसका उस भाव पे बहुत ही अधिक, बहुत ही तीव्र प्रभाव होगा। ये सारे जो नियम है जो कि मैं बता रहा हूं, अभी जो सारे नियम बताए ये सारे ऐसे नियम हैं कि इनके बिना कुंडली देखना पाप करने जैसा। तो इनके बिना तो कुंडली कतई ना देखे। अब प्राकृत विषय पर वापस आते हैं। मोक्ष जैसा हमने बात किया, इसलिए इतना समय लगाया इस पे, मोक्ष की अवधारणा पे। अगर मोक्ष त्रिकोण में अच्छे ग्रह बैठे होंगे, मतलब भाव का मोक्ष हो गया, भाव का मोचन हो गया, माने भाव से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जो है कि समस्या, दिक्कत सो नहीं रही अब व्यक्ति को। अगर चौथे, 8वें, 12वें में शुभ ग्रह बैठे होंगे तो भाव से जुड़ी हुई कोई भी समस्या नहीं रहेगी, और जो पाप ग्रह बैठे होंगे तो फिर समस्या ही समस्या रहेगी। एक बात समझिए, एक बात मैं कहता हूं, कहना चाहता हूं, ये जो मोक्ष वोक्ष है ना, ये सब क्या है? जब इंसान को जीवन में सब कुछ हो जाए प्राप्त, जब ये अल्टीमेट हैप्पीनेस है, आखिरी सुख है, आखिरी इच्छा है। अब एक बात समझिए, व्यक्ति भूखा है, मारे भूख के जान जा रही है, पानी एक अन्न का दाना तक नसीब नहीं हुआ,
इस व्यक्ति को आप बोलोगे मोक्ष प्राप्त, मोक्ष चाहिए, वो बोलेगा खाना खिला दो, मोक्ष छोड़ो। मूलभूत बातें हो गई, बेसिक बातें हो गई। खाना पीना मिल जाए, फिर व्यक्ति सोचता है आराम करूंगा, ठीक से रहना, रहने रहने का इंतजाम, एक बार खाने का इंतजाम हो गया, फिर भविष्य का भी इंतजाम हो जाए, भविष्य का भी इंतजाम हो गया, फिर कहता चलो रहने वहने को अच्छा मिल जाए, वो अच्छा मिल गया, फिर कपड़ा लत्ता पहनने को अच्छा मिल जाए, फिर बीवी बच्चा हो जाए उनका भी ध्यान रख लूं, ये सब चीजें जब ठीक हो जाए, फिर होगा बीवी बच्चे को सेटल कर दूं, सेटल वेटल कर देने के बाद फिर अंत में होता है कि अब जो मोक्ष प्राप्त हो जाए, आखिरी सुख है। और जो ये सब कुछ हो और मोक्ष ना हो, तो फिर सब कुछ होते हुए भी वो आखिरी सुख तो नहीं है ना, फिर तो हर एक चीज बेकार ही है। मोक्ष ना होने से पूर्ण सुख तो नहीं है, यही आप समझिए। कि अगर किसी भाव से 4 8 12 में, मैं नहीं कह रहा हूं तीनों भाव में, 4 8 12 में जो भी ग्रह हैं सबको निकाल लें, एक ग्रह हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है, अगर वो शुभ ग्रह हैं, तो उस भाव से जुड़ी हुई सारी ही इच्छा पूरी होने वाली है। घर, रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चा, संतान, उनका फ्यूचर सेटल, कैरियर सेटल, अच्छे कर्म, अंत तो गत्वा मोक्ष। भारतीय अवधारणा में जो सबसे उत्कृष्ट, सबसे सर्वोच्च शिखर का फल है उसकी प्राप्ति। और जो अगर पाप ग्रह बैठे हो तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होने के जैसा है, उस भाव से जुड़े हुए सारे सुख भी व्यक्ति को मिल सकते हैं, बट फिर भी दिल में कहीं ना कहीं टीस खालीपन रहता है। वो चीज जो परम तत्व की प्राप्ति होनी है, वो परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाती। क्योंकि मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है? दैव की प्राप्ति। मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है? मोक्ष की प्राप्ति। अगर मनुष्य जीवन किया और मोक्ष नहीं हुआ, तो मनुष्य जीवन तो व्यर्थ गया। उसी प्रकार से समझ लीजिए कि भाव से अगर 4 8 12 में मोक्ष त्रिकोण में पाप ग्रह बैठे होंगे, खराब ग्रह बैठे होंगे, तो भाव का फल तो गया। भाव का फल गया। ऐसा नहीं है कि सप्तम भाव से अगर 4 8 12 में पाप ग्रह बैठे हो तो शादी नहीं होगी, शादी हो जाएगी। पत्नी बढ़िया नहीं होगी ये भी नहीं है, पत्नी भी बढ़िया हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं फल में कमी आ जाएगी, है ना, मन ठीक से बनती नहीं है, पत्नी बात समझती नहीं है, इत्यादि इत्यादि ऐसी चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर इसमें शुभ ग्रह बैठा हो, इसमें एक बात और ले लेते हैं कि अगर कोई पाप ग्रह भी हो तो स्वराशि, मूल त्रिकोण, वर्गोत्तम, उच्च ग्रह को शुभ ही मान के आप चलिए, है ना, क्योंकि अदरवाइज तो कुंडली में फिर 4 ही शुभ ग्रह मिलेंगे, उसमें से गुरु और शुक्र ही हमेशा शुभ है, बाकी तो ग्रह चंद्रमा और बुध जो है कभी शुभ हो जाते हैं, कभी अशुभ हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, है ना, ज्योतिष में जब भी शुभ बोलेंगे, स्वराशि, उच्च, मूल त्रिकोण, वर्गोत्तम में बैठे हुए पाप ग्रह को भी शुभ ही माने। और शुभ ग्रह जो अस्त हो, नीच हो, ग्रह युद्ध में गया हो, वो अपना फल नहीं कर सकता, उसकी शुभता का ह्रास हो जाता है। यह नियम गांठ बांध लेंगे, गांठ बांध लेने से ही फल हो पाएगा, वरना होगा नहीं। वरना आप कुंडली देखते रहेंगे। इसलिए जब कोई कहता है कि सर प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल वो, तो मैं पहला ये सवाल पूछता हूँ कि लगाना आता है ना ठीक से? क्योंकि ये बहुत जरूरी है, कब ग्रह को पाप लें, कब ग्रह को शुभ लें, कब पाप फल ना लें, कब शुभ फल ना लें, ये बहुत जरूरी है। ये अगर करना नहीं आता, अगर कुंडली पे फल बिठाना नहीं आता, तो आप कितना भी सर पटकते रहेंगे, फल मिलेगा ही नहीं। बहरहाल, तो यह एक मुख्य बात हो गई, किसी भी भाव से विश्लेषण करेंगे तो मोक्ष त्रिकोण का ध्यान रखेंगे। अब कुंडली का जो मोक्ष त्रिकोण है, चौथे, 8वें और 12वें भाव की बात अगर हम करें, देखिए सूर्य जो है, मुझे लगता है भाव में केवल ग्रहों की बात करते हैं, विश्लेषण और भी बहुत गहरा जा सकता है, लेकिन गहराई की बातें हमने कर ली हैं। ग्रहों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए चौथे घर में सूर्य तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि चौथे घर में सूर्य दिग्बलहीन हो जाता है। दिग्बलहीन माने दिशाहीन, दिशा से मिलने वाले बल का हीन। एक मैं आपको बात बताता हूँ, शंकराचार्य जो है, आदि गुरु शंकराचार्य, उनकी जीवनी को कहा शंकर दिग्विजय। शंकर ने सारी दिशाएं जीत ली, जिस दिशा में जो जो व्यक्ति दिखा सबको जीत लिया, राजा होता है दिग्विजय। दिग्विजय करता है राजा, हर दिशा को जीत लेता है, जहां तक नजर जाती है अपनी ही जमीन, दिग्विजयी होता है। और दिग में हारा कौन? जिसको राजयोग नहीं है, जिसको अच्छा फल नहीं है, वो दिग में हार गया, दिगांत में हार गया, राइट। तो सूर्य और मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में दिग्बलहीन हो जाते हैं। दिग्बलहीन, दिशाहीन एक ही बात है। ऐसे ग्रह की दशा अंतरदशा में व्यक्ति दिशाहीन के जैसा हो जाता है। दिशाहीन के जैसा हो जाता है मतलब क्या करना है कुछ समझ नहीं आता, कहीं पर कोई राह नहीं दिखती, हताश निराश हो जाता है। तो चौथे घर में जो है कि सूर्य और मंगल अच्छे नहीं है, बाकी ग्रहों की स्थिति तो ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि दिग्बल होने से राजयोग होता है, तो अगर दिग्बल ना होवे तो
तो राजयोग का नुकसान होता है, जीवन में समस्या होती है, जीवन में संघर्ष होता है, जीवन में कष्ट होता है। कब होता है? दशांतर दशा में होता है, जो ग्रह हैं उनके जुड़े हुए कारकत्व में होता है, जिस भाव का स्वामी है उसमें होता है। मानिए कि पंचमेश होकर के मंगल चौथे भाव में बैठा है तो संतान प्राप्ति में संघर्ष होता है, देरी होती है। इस प्रकार से फल को समझेंगे। दिग्बलहीन की बात की तो चौथे भाव में दिग्बली कौन होगा? चंद्रमा शुक्र दिग्बली होते हैं। चंद्रमा शुक्र के दिग्बली होने से क्या होता है? राजयोग होता है, और व्यक्ति दिशाहीन होने की बजाय दिशा प्राप्त होता है। व्यक्ति को पता होता है क्या करना है, उसमें वो उसको वो करता रहता है, अंत तो गत्वा सफलता प्राप्त करता है। तो चार ग्रहों की बात तो चौथे भाव में हो गई। इसके बाद अब बचे हुए ग्रह पे आते हैं। सूर्य चंद्रमा मंगल की तो बात हो गई। बुध, चौथे घर में बैठा हुआ बुध, देखिए बुध है शुभ ग्रह, चौथे घर में बैठने से अच्छा होता है। तो बुध चौथे घर में बैठे तो अच्छा फल करता है। लेकिन एक विशेषता बुध में यह है कि चौथे घर में बैठा हुआ बुध घर का सुख थोड़ा कम देता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के पास घर नहीं होता, रह नहीं पाता घर में, पड़ोसी से चिंता, किसी ना किसी वजह से घर में ना रह पाना, ये तो बुध कराता ही रहता है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें देता है। बट बुध की सबसे खासियत यह है कि व्यक्ति के नाते रिश्तेदार दोस्त यार बहुत सहयोग करते हैं, बहुत ही ज्यादा सहयोग करते हैं, स्थिति बड़ी बढ़िया रहती है। गुरु चौथे भाव में हो तो सबसे अच्छी स्थिति मानता हूं गुरु की मैं चौथे भाव में। चौथे भाव के गुरु वाला व्यक्ति हृदय का इतना साफ और हृदय का इतना अच्छा होता है, मानिए देव स्वरूप। अनेक कुंडलियों में परीक्षित बात है, देव स्वरूप आदमी, दूसरे के लिए अपना जीवन समर्पण कर देने वाला, दूसरे के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देने वाला। मतलब सेवा भाव समर्पण भाव क्या होता है, सत्व गुण क्या होता है, इस व्यक्ति को देख करके, इसके जीवन को देख करके समझना चाहिए। गुरु जिसके चौथे भाव में हो उसके दिल मन हृदय का व्यक्ति इतना साफ होता है कि पूछने की कोई बात नहीं, साक्षात भगवान का अवतार, ब्रह्म का अवतार ही समझे। ये बात तो हो गई। इसके अलावा दूसरी बात इसमें देखने में यह आती है, देखिए मोक्ष मिलेगा दैव योग से, दैव दिखाता है गुरु। तो गुरु मोक्ष त्रिकोण में बैठे तो बहुत ही अच्छा, लेकिन मोक्ष त्रिकोण में कहां बैठेगा? अष्टम और द्वादश भाव तो बुरे भाव है। कोई भी त्रिकोण को अगर आप देखेंगे तो एक केंद्र, एक पणफर, एक आपोक्लिम होता है, और केंद्र ही ग्रह के लिए अच्छा है, केंद्र में ग्रह ही बली होता है, पणफर आपोक्लिम में तो बली होता नहीं। तो मोक्ष त्रिकोण में गुरु बैठा हो तो बहुत ही अच्छी अवस्था होगी, मोक्ष इत्यादि प्राप्त होगा। और अष्टम द्वादश भाव में तो स्थिति ठीक रहेगी नहीं, क्योंकि पनफर आपोक्लिम बुरे घर, तो चौथा घर ही सबसे बढ़िया है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि दिल का बहुत साफ होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत मान व्यक्ति होता है, क्योंकि अरे यही तो मोक्ष का अधिकारी है। ऐसा जीवन होता है, ऐसा समर्पित जीवन, ऐसा सबके लिए भला सोचने वाला, भला करने वाला जीवन होता है कि ये व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी तो पक्का ही है। इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में, नहीं तो आगे के कुछ जीवनों में, लेकिन होता पक्का अधिकारी है। आत्मा आगे की ओर बढ़ रही होती है। ऐसे लोगों का कर्म, ऐसे लोगों का जीवन आप करीब से देखेंगे, बहुत ही मजा आ जाएगा। और खास करके अगर गुरु अकेला हो तो क्या कहने, वाह वाह। क्योंकि देखिए गुरु क्या करता है, गुरु देता है विकास विस्तार। स्थान हानि करो जीव, सॉरी, हाँ, स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि। श्लोक है। स्थान हानि जीव करता है, इसको मैं मानता नहीं। जीव तो वृद्धि का कारक है, गुरु तो वृद्धि का कारक है। चौथे भाव हृदय को कहते हैं, हृदय की वृद्धि होती है, दिल बहुत बड़ा हो जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, सबको अपना मानना, बड़ा दिल कर देता है गुरु। बड़े दिल वाला व्यक्ति, बड़े दिल वाला व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी है। क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है, दोज हु हैव दोज हु हैव अ बिग हार्ट ओनली, ऐसा करके कुछ, ओनली डिजर्व द कंपनी ऑफ गॉड, दे ओनली गो टू माई फादर्स प्लेस, ऐसा करके कुछ कहा है ना। क्रिश्चियनिटी में मेरा स्टडी थोड़ा सा कम ही है, हिंदू धर्म पे ही ज्यादा है, तो बड़ा हृदय हो जाता है। विवेकानंद ने स्वयं भी कहा कि दुनिया घूम करके मुझे क्या मिला? हृदय का विकास हुआ। और हृदय का विकास होने से मोक्ष का अधिकारी होता है व्यक्ति। गुरु खास तौर पे यह चीज देता है। साथ में गुरु की विशेषता क्या? बहुत वाहन, घर मकान इत्यादि, ये सब चीजें तो देता है। लेकिन थोड़ी सी खराब बात गुरु में यह है कि गुरु क्योंकि पुरुष ग्रह है, चौथे भाव में बैठा है, माता के भाव में बैठा है, माता से थोड़े संबंध ठीक नहीं होते। माता थोड़ी क्रूर होती है, थोड़ी ज्यादा ही क्रूर होती है इनफैक्ट। यही बात मंगल, सूर्य और राहु पर भी लागू होगी, क्योंकि यह है पुरुष ग्रह। और पुरुष ग्रह चौथे भाव में माता के भाव में बैठ जाए तो क्या हो जाएगा? माता हो जाएगी मर्दाना। माता के मर्दाना होने से क्या होगा? माता में मातृत्व नहीं बचेगा। वही स्थिति होती है, माता में मातृत्व नहीं रह जाता।
और मातृत्व के ना रहने से फिर जो समस्या होती है, सो समस्या होती है, व्यक्ति बड़ा पीड़ित रहता है, क्योंकि माता माता की तरह नहीं बर्ताव करती, व्यक्ति को बहुत पीड़ा, बहुत दुख जो है कि प्राप्त कराता है। ये जो गुरु है, क्योंकि अष्टम और द्वादश भाव को भी देखेगा, इस वजह से व्यक्ति को समस्याओं से, मुसीबतों से रक्षा कर लेता है, बचा लेता है। ऐसी बात नहीं व्यक्ति समस्या मुसीबत में गिरता नहीं, गिरता तो है, लेकिन थोड़ा ही कष्ट पाके निकल जाता है दैव योग से। 12वें भाव में देखने की वजह से अगर ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ करने वाला हो, धर्म कर्म के कार्य करने वाला हो, खास तौर पे देवता को, ब्राह्मण को दान देने वाला हो, धर्म कार्यों में, सत्कार्यों में खर्च करने वाला हो, तो कहना ही क्या, सोने पे सुहागा, चार चांद, पूर्णिमा का चांद। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम, बहुत ही उत्कृष्ट फल की प्राप्ति व्यक्ति को कराता है। चौथे घर में बैठा हुआ शनि, वैसे लोग कहते हैं कि ग्रह के सुख की हानि करता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है एज सच। चौथे घर में शनि बैठा हो तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन देखिए चौथा भाव हृदय का भी भाव है। जैसा मैंने कहा, गुरु तो बड़ा हृदय बनाता है, शनि बना देता है छोटा हृदय। व्यक्ति अपने आप से खुद से ही मतलब रखने वाला होता है। अगर बोले स्वार्थी होता है, स्वार्थ परायण होता है, तो गलत नहीं बोल रहे होंगे, ठीक ही बोलेंगे। स्वार्थी स्वार्थ परायण तो थोड़ा सा होता है। अपना हृदय जितना दूसरों के लिए खुलेगा, उतना जीवन में अच्छा फल रहेगा, लेकिन कर पाना थोड़ा मुश्किल है इनके लिए। चौथे घर में शनि बैठा हो तो आपके आसपास के लोग जिनको आप करीबी मानते हैं, वो जीवन में आपको ऐसा दुख देते हैं कि हृदय तार तार हो जाता है। वाहन, घर का सुख तो जीवन में प्राप्त होता है थोड़ा देरी से। संतान इत्यादि के साथ थोड़ा सा कष्ट रहता है। मित्र, बंधु, घर वाले ज्यादा काम नहीं आते। ज्यादातर तो घर वाले खुद ही मुसीबत में पड़े होते हैं, आप ही को उनकी मदद करनी पड़ जाती है, वो तो आपकी मदद कुछ खास नहीं कर पाते। राहु चौथे घर में हो तो जैसा पहले बताया कि माता से तो थोड़ा सा प्यार नहीं मिल पाता। दोस्त यार नाते रिश्तेदार धोखा देने के ही काम आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। घर वाहन का लाभ होता है थोड़ा देरी से जीवन में। बाकी चीजें तो ठीक रहती हैं, लेकिन क्योंकि 12वें भाव पे भी दृष्टि करेगा, इस वजह से थोड़ा पैसे वैसे खर्च करने के मामले में, बुरी संगत में रहने की वजह से, बुरी जगह पे पैसा खर्च करने की वजह से जीवन में हल्का सा समस्या होती है। अष्टम भाव में देखने की वजह से पेट में भी दिक्कत होती है, और यदा कदा ही मुसीबत में पड़ जाता है। बुरे समय पे, बुरे स्थान पे रहने से जो भी दिक्कतें होती हैं, वो सारी दिक्कतें चौथे भाव में राहु के रहने से होती हैं। तो जरा संभाल के करना चाहिए। भाई बंधुओं से विशेष तौर पर धोखा मिलता है, और खास करके राहु चौथे घर में हो तो व्यक्ति को जिस दिशा में प्रयास करने चाहिए उस दिशा में प्रयास नहीं करता, और उस दिशा में प्रयास ना करने की वजह से बड़ी समस्या हो जाती। तो सही दिशा में ठीक से प्रयास करने पर ही सफलता प्राप्त होती है, जिस मामले में ये कर नहीं पाते तो थोड़ी समस्याग्रस्त स्थिति तो है। केतु चौथे भाव में बैठा हो तो देखिए, व्यक्ति, सूर्य मंगल केतु तीनों चौथे भाव में बैठे हो तो व्यक्ति अगर विदेश में चला जाए या अपने जन्म स्थान से जितना दूर रहे उतना ही सफल है, अन्यथा तो स्थिति ठीक नहीं है। केतु खास करके चौथे भाव में बैठा हो तो माता से, भाई से, घर वालों से प्यार व्यार तो नहीं मिल पाता। प्यार के मामले में सफलता भी होती है, लव मैरिज वगैरह कर लें तो स्थिति बहुत ही खराब होती है, जानू कब जानवर बन जाता है पता नहीं चलता। इसके अलावा घर वाहन इत्यादि का सुख होता है जीवन में, थोड़ा देरी से होता है। व्यक्ति हृदय का अच्छा तो होता है, लेकिन आसपास के लोग उसको ऐसा छलते हैं, धोखा देते हैं कि अंत में स्वार्थी स्वार्थ परायण ही हो जाता है। दूसरों से जितना कम मतलब रखे, खुद से जितना ज्यादा मतलब रखे उतना ही अच्छा। यही मेरी इनको सलाह है, इसी को फॉलो करें तो ही अच्छा रहेगा। अष्टम भाव की बात करें, अष्टम भाव में बैठा हुआ सूर्य देखिए, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या थोड़ी सी देता है। विवाह में भी हल्की सी समस्या अष्टम में बैठा हुआ सूर्य करता है। इसके अलावा तो स्थिति कमोबेश ठीक ही है। चंद्रमा अगर अष्टम भाव में बैठा हो, देखिए अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा खास करके, देखिए मैं ये तो नहीं मानता कि क्योंकि अष्टम राशि में चंद्रमा नीच होता है तो अष्टम भाव में बैठने से भी नीच के जैसा फल करेगा, ये तो बेकार की बात है सारी। लेकिन वैसे अन्यथा अष्टम भाव में अगर चंद्रमा बैठा हुआ हो तो अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा देखिए, क्योंकि चंद्रमा मन बुद्धि का कारक है, तो मन बुद्धि में थोड़ी सी समस्या तो आदमी को देता है। इसमें समस्या इस प्रकार से देता है कि व्यक्ति सच्चाई को देखना सुनना नहीं चाहता, जो वो मानता है वही सच है और वही आखिरी सच है, और जो उसने नहीं खोजा, जो उसने नहीं कहा, वो सच नहीं है, यही व्यक्ति का मानना होता है। ऐसे ही व्यक्ति की बुद्धि चलती है, ऐसे ही व्यक्ति की सोच चलती है। इससे थोड़ी सी समस्या व्यक्ति को रहती है। डर से, भय से अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो डर से, भय से थोड़ा सा आक्रांत रहता है।
और अष्टम भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा उससे जुड़ी हुई बीमारियां व्यक्ति को होंगी। जो भी ग्रह अष्टम भाव को देखता होगा, अष्टमेश के साथ बैठा होगा, उससे जुड़ी बीमारियां वगैरह भी व्यक्ति को होंगी। बीमारी में ज्यादा टच नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी चंद्रमा ग्रहण रहने से सांस लेने में दिक्कत, थोड़ी मानसिक पीड़ा, टेंशन, डिप्रेशन इत्यादि थोड़ा सा व्यक्ति को होता है। लेकिन कोई सीरियस खास इसमें बात नहीं है, तो छोड़ भी दिया जा सकता है। लेकिन खास तौर पे फियर फोबिया जो है, ये खास करके अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति को देता ही देता है। मंगल अगर अष्टम भाव में बैठा हो, देखिए अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल पेट से रिलेटेड, गुदा से रिलेटेड, एक्सक्रीशन से रिलेटेड पीड़ा देता है, अनुभूत विषय है, तो ये थोड़ी सी बात है। बाकी अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल विवाह के मामले में भी देखिए, अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठेगा तो विवाह विच्छेद डिवोर्स कराता है। इसमें मंगल जैसा पाप ग्रह बैठने से विवाह विच्छेद डिवोर्स की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन संभावना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सप्तम भाव सप्तमेश शुक्र का विचार किए बिना कोई भी बात कहना बेमानी है। और सप्तम भाव सप्तमेश शुक्र का विचार करके भी अगर डिवोर्स के कॉम्बिनेशन हो, फिर भी अगर ठीक से कुंडली मिला करके शादी की जाए और पति पत्नी का दिमाग जगह पर हो, मतलब उनको ये ना लगता हो कि भाई लड़का घोड़े पे आएगा और लड़की के पंख निकले हुए होंगे, तो वैवाहिक जीवन ठीक ही रहता है कमोबेश। तो अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या, खास करके खान पान एक्सक्रीशन से रिलेटेड समस्या, पाइल्स, बवासीर, अर्श रोग जिसको कहते हैं, वो खास तौर पे देता है। इसके अलावा कुछ खास दिक्कत नहीं देता। विवाह विच्छेद, विवाह में वैमनस्य, विवाह में समस्या भी अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल देता है। इसके अलावा एक्सीडेंट लगना, एक्सीडेंट होना, इसकी भी बहुत संभावना होती है। और वजह क्या होती है कि व्यक्ति काम करते हुए सावधानी नहीं बरतता। सावधानी नहीं बरतने की वजह से एक्सीडेंट इत्यादि की संभावना रहती है। इसलिए जो भी काम करें कंसंट्रेशन से करें, है ना। कान में हेडफोन लगा के सब्जी काट रहा था, गाना सुनते हुए रोड पार कर रहा था, ये सब करने से जीवन में बहुत मुसीबत होगी। तो जो भी काम करें एकाग्रता के साथ काम करें। देखिए एक बात है, एक्सीडेंट का योग है कुंडली में, तो कुछ ना कुछ, देखिए योग तो नहीं टाला जा सकता है, लेकिन सावधानी से चीजें करने से 98% ऑफ द टाइम व्यक्ति बच भी जाता है, जो मैंने देखा है ना। केवल लग्नेश की अगर स्थिति खराब हो तो आप बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते आप। अगर लग्नेश की स्थिति खराब ना हो तो जनरली बेबसी होती नहीं है। कहने का आशय यह है कि जैसे मैंने कहा कि अष्टम में मंगल है तो एक्सीडेंट करा सकता है। अब अगर लग्नेश की स्थिति बहुत खराब है तब तो व्यक्ति बेबस एक्सीडेंट होके ही रहेगा, कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अगर लग्नेश की स्थिति थोड़ी सी भी ठीक हो तो एक्सीडेंट में मतलब फिर आपकी भी थोड़ी सावधानी तो रहेगी ना, राइट। तो आप अपनी तरफ से अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो फल को जो है कि संभाला जा सकता है। गुरु और बुध अष्टम भाव में स्थिति इनकी ठीक नहीं है, क्योंकि दिग्बल ही नहीं है, सप्तम में होते हैं और अष्टम सप्तम से बहुत करीब है, तो दिग्बल बड़ा कम कम रहता है। इसकी वजह से गुरु या बुध अगर अष्टम भाव में बैठे हों तो दशा अंतरदशा में या अदरवाइज भी व्यक्ति को गुमराह करते हैं, गलत राह पे लेकर के चल सकते हैं। राज्यों की हानि होती है, चिंता होती है, समस्या होती है, सेहत में सेहत का नुकसान होता है। और ज्यादातर ठीक से ना समझने की वजह से या कोई उलूल जुलूल डिमांड रखने की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्या भी होती है। विवाह विच्छेद तो नहीं कहूंगा क्योंकि पाप ग्रह तो नहीं है, लेकिन वैवाहिक जीवन में समस्या कमोबेश जरूर होती है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा सर अष्टम भाव है तो पैतृक संपत्ति की बात नहीं कर रहे हैं। अरे बुरे भाव से कैसे अच्छा फल, जो लीनियज परंपरा कुल खानदान है वो दशम भाव से लिया जाता है, तो वो जो लीनियज परंपरा कुल खानदान आपको जो देगा सो भी दशम भाव से ही लेना चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आपको लीनियज, अगर आपको इनहेरिटेंस देखना है, पैतृक संपत्ति देखनी है, तो दशम भाव से देखनी चाहिए। ये आजकल के ज्योतिषियों की बड़ी बुरी आदत है, बुरे भाव से अच्छा फल देखना चाहते हैं। ऐसे ही विपरीत राजयोग वगैरह भी है ना। राजयोग नहीं हुआ तो विपरीत राजयोग बना दो, उच्च का ग्रह नहीं है तो नीच भंग राजयोग बना दो। इस हिसाब से तो दुनिया में पैदा हुआ हर व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट ही है ना। तो वो राजा तो सब है, राजा सब है भाई साहब, राजा सब है, इसमें तो कोई दो राय से कुछ भाई नहीं है ना, गलत बात है ना, सभी राजा है। अष्टम भाव में बैठा हुआ शुक्र, देखिए मैंने ऑब्जर्वेशनल जो बात देखी है, अष्टम भाव में बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति प्रेम विवाह वगैरह कर सकता है जीवन में, लेकिन जैसे ही विवाह हो जाता है वैसे ही उसको 10-15 साल का प्रेम वाला व्यक्ति भी उसी से प्रेम विवाह कर ले जिससे 10-15 साल से प्रेम था। विवाह के अगले क्षण लगता है अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो सच में इससे प्रेम करता ही नहीं था। रियलाइजेशन आता तो है, आता बड़ी देरी से है। फिर उसके बाद व्यक्ति थोड़ा सा ऐसा साहसी भी नहीं होता कि उठ करके दूसरे को कह ही दे कि अरे ये मैंने क्या गलती कर ली, पिंड छोड़ मेरा। फिर व्यक्ति क्या करता है, दूसरे को इग्नोर करने लगता है, दूसरे पे ध्यान नहीं देता, जिस वजह से दूसरे को भी पीड़ा होती है, स्वयं भी दुख पाता है।
शरीर में कमजोरी की वजह से परेशान तो रहता ही रहता है। प्यार इत्यादि के मामले में अगर सफलता हो भी जाए तो भी अंत में विफलता ही प्राप्त होती है, जैसा कि मैंने अभी कहा। इसलिए प्यार मोहब्बत वगैरह से बचें, अरेंज मैरिज करें, यही मेरी सलाह है। बाकी शरीर में विटामिन मिनरल्स फ्लूइड्स, इन सब चीजों का ठीक से ध्यान रखें। नहीं तो ज्यादातर ऐसे मामलों में क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में किसी चीज की कमी हो रही होती है, उसको वो पता नहीं होता, इग्नोर करता रहता है। बाद में जब समस्या बहुत बढ़ जाती है तब डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर बहुत समस्या हो जाती है। तो चिड़िया के खेत चुगने का इंतजार ना करें, जल्दी से जल्दी इलाज करा लें, जल्दी से जल्दी चीजों को कंट्रोल में लें, तो ही बहुत अच्छा रहेगा, तो ही बढ़िया है। अष्टम भाव में शनि बैठा हो तो कई ये मानेंगे कि अष्टम भाव में शनि बैठा है तो भाई जो है कि अच्छा जीवन देता है, लॉन्जेविटी देता है, इत्यादि इत्यादि। देखिए, अष्टम भाव में शनि बैठ करके अच्छा जीवन देता है। शनि आयु का कारक है, तो बुरे भाव में बैठ करके आयु देगा, देना नहीं चाहिए, है ना। तो अष्टम भाव में बैठ करके शनि आयु देगा, ऐसी बात नहीं है। खैर, शनि का इसमें ज्यादा कुछ खास रोल नहीं है, अष्टमेश को देखना चाहिए, अष्टमेश कैसा बैठा है। अच्छा बलि बैठा हो तो आयु आरोग्य देता है, लेकिन लग्न इससे अधिक बलि ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। पाप ग्रह अष्टम भाव में होने की वजह से विवाह विच्छेद की संभावना तो शनि भी बनाता है। इसके अलावा अष्टम भाव रोग बीमारी का कारक है, और अष्टम और शनि दीर्घता का कारक है, तो दीर्घ रोग दीर्घ बीमारी देता है। और खास करके वंशानुगत बीमारियां, हेरिडिटरी डिजीज जिसको कहते हैं, वंशानुगत बीमारियां होने की भी बहुत संभावना रहती है। इसके प्रति व्यक्ति को जो है कि सावधान रहना चाहिए। खास करके अष्टम भाव में कभी भी ग्रह बैठा हो तो यह बात समझ लें कि जिस भाव में ग्रह बैठा होता है वो उस भाव से बली होता है जिसमें ग्रह ना बैठा हो, है ना। जैमिनी का नियम है, कारक योग प्रथमो भानाम। जिस भाव में कारक बैठा हो, ग्रह बैठा हो, वो भाव जिस भाव में ग्रह ना बैठा हो उससे बलशाली होता है। तो अष्टम भाव में ग्रह बैठा हो और नवम भाव में अगर ग्रह ना बैठा हो, क्योंकि नवम भाव भाग्य का और अष्टम भाव दुर्भाग्य का, भाग्य का नाश, दुर्भाग्य। तो अष्टम भाव में ग्रह बैठा और नवम भाव में ग्रह ना बैठा हो तो भाग्य के मामले में थोड़ी थोड़ी कठिनता, थोड़ी थोड़ी चिंता तो रहती ही है। शनि के बारे में खास तौर पर यह विशेष बात आप मान लें कि शनि अगर अष्टम भाव में बैठा हो तो हल्का सा दुर्भाग्य बढ़ा करके देता है। व्यक्ति को भाग्यशाली बनने का प्रयास करना चाहिए। क्या प्रयास करना चाहिए, भाग्यशाली कैसे बनेंगे, प्रयास करके ही भाग्यशाली बनेंगे। ठीक से सोच समझ करके फैसला लेंगे, और एक बार फैसला ले लेंगे उस पे अडिग होकर के 100% डेडिकेशन डिवोशन तत्परता से काम करेंगे तो भाग्यशाली बनेंगे। वो भाग्यशाली बनना चाहिए, वो भाग्यशाली बनने के लिए प्रयास करना चाहिए, काम में एकजुट होकर के लग जाना चाहिए। एक बार फैसला लेने के बाद दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। राहु की बात करें, राहु अष्टम भाव में बैठा हो, देखिए पेट से जुड़ी बीमारियां मूल तौर पे देता है अष्टम भाव का राहु, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। पाप ग्रह होने से विवाह विच्छेद, संबंध विच्छेद, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव भी राहु देने की प्रवृत्ति रखेगा, वो भी देता है। इसके अलावा जनरली अष्टम भाव में राहु केतु बैठा हो तो गुप्त विद्या में व्यक्ति की रुचि होती है, तंत्र ज्योतिष इत्यादि में व्यक्ति की रुचि होती है। गुप्त विद्या मतलब क्या, गुप्त विद्या मतलब जो गुप्त रखी गई है, जो किसी को पता ना हो। जब किसी को पता नहीं है तो उसमें रुचि करके भी आप क्या कर लेंगे, है ना। तो गुप्त विद्या अच्छा शब्द नहीं है, ठीक है ना। ज्योतिष, अध्यात्म, तंत्र इत्यादि में व्यक्ति की रुचि होती है, अच्छी स्थिति में हो तो सफलता भी प्राप्त होती है। अन्यथा रुचि होती है, पढ़ता लिखता है, सफलता के लिए तो जैसा मैंने बोला, स्थिति अच्छी होने से ही सफलता हो पाएगी। छठे आठवें भाव में राहु या केतु बैठे हो तो कहते हैं कि गुप्त रोग होता है। गुप्त रोग मतलब, वैसे तो जननांगों से जुड़ी बीमारी को गुप्त रोग कहते हैं, तो वो होने की भी बहुत संभावना है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, गुप्त रोग में मुझे ये लगता है कि कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति को आ रहा होता है आलस, तो उसको लगता है अरे मैं आलसी हो गया हूँ, सब लोग उसको कोसते हैं, अरे तू कितना आलसी हो गया, अरे तू कुछ करता है क्यों नहीं, अरे ये अरे वो। बाद में कभी डॉक्टर के पास भूले भटके जाना हुआ तो डॉक्टर बता देता है कि आयरन शरीर में कम हो गया है, इसलिए आपको आलस आ रहा होगा, तो आयरन की गोलियां खा लो। ये समस्या, इसको गुप्त रोग बोलेंगे हम। इसको मैं समझता हूं ये गुप्त रोग है, कि समस्या कहीं और है और इलाज किसी और जगह का कर रहे हैं, है ना। वो क्या था, वो कुछ ऐसी शायरी है ना कि धूल चेहरे पे थी, हम शीशा साफ करते रहे ना, शीशा साफ करने वाली स्थिति। इसमें कभी कभी क्या होता है कि बाहरी लक्षणों को देख करके इलाज शुरू कर दिया जाता है, भीतरी जो मुख्य तौर पे बीमारी के लक्षण होते हैं उनको जाना ही नहीं जाता। जैसे कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को सरदर्द हो रहा होता है क्योंकि वो किसी एक खास प्रकार की चीज से एलर्जिक होता है, या खांसी जुकाम हो जाता है क्योंकि वो किसी खास प्रकार की चीज से एलर्जिक होता है। अब वो खांसी जुकाम का वो भी इलाज कर ढूंढने लगता है, डॉक्टर लोग भी इलाज करने लग जाते हैं, और उनमें से कोई ये बात एलर्जी वाली बात पकड़ ही नहीं पाता। ऐसे में क्या होता है, बहुत लंबे समय तक इलाज चलता है,
व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाता। छठे आठवें भाव में राहु केतु के बैठने से ये समस्या खास तौर पर देखने में आती है। छठे आठवें में किसी में भी मतलब बैठने से ये समस्या खासतौर पे देखने से आती है। और ये समस्या होती क्यों है? लाइफस्टाइल खराब होने से। लंबे समय तक अगर कोई गलत चीज की जाए, उससे ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। लंबे समय तक बाहर का खाना खाना, लंबे समय तक ठीक से ना बैठना, ठीक से ना उठना, सही समय पे चीजें ना करना, लंबे समय तक अपना ध्यान न रखना, लंबे समय तक चीजों को ठीक से ना करने से ये समस्याएं होती हैं। अतः अपने जीवन को डिसिप्लिन में रखना चाहिए, चीज का ध्यान रखना चाहिए, रह रह करके रेगुलर इंटरवल पे, अंतराल पे, समय पे जो है कि डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए, चेकअप वेकअप कराते रहना चाहिए, तो स्थिति अवस्था ठीक रहती है। आगे बात करेंगे केतु की। जैसा कि मैंने बोला, धर्म, अध्यात्म, तंत्र, ज्योतिष इत्यादि में रुचि रहती है। केतु के मामले में भी सो होता है। गुप्त रोग होते हैं, सो होता है। इसके अलावा केतु अगर अष्टम भाव में बैठा हो तो थोड़ा सा पित्त पित्त से जुड़ी हुई पीड़ा भी व्यक्ति को होती है। तो पित्त से जुड़ी हुई पीड़ा का भी हल्का सा जो है कि ध्यान रखना चाहिए। खास करके ऐसे व्यक्ति को कभी कभी, देखिए, बुरी घटनाएं इनके जीवन में होती रहती है। उस बुरी घटना का इनके मन पे, इनके स्वभाव पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत कटु, बहुत विषैला, बहुत खराब ये महसूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ये कुछ ऐसे कदम भी उठा सकते हैं जिनसे कि बाद में इनको और आसपास के लोगों को बहुत पछतावा होता है। तो अपना और अपने मन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए और किसी गुरु के शरण में रहना चाहिए, ताकि चीजें जो है वो दिमाग को बहुत ज्यादा पीड़ित ना करें। क्योंकि दिमाग की पीड़ा से ही मुख्य समस्या होती है, और जिसकी वजह से मुख्य तौर पे जो है कि दिक्कत केतु के अष्टम भाव में रहने से होती है। 12वें घर पे अगर आएंगे, सूर्य अगर 12वें घर में हो, देखिए 12वें भाव के बारे में कुछ बातें मुख्य तौर पे समझ लें, अन्य प्रकार से बताता हूं इसको, तो सारे फल का समावेश भी हो जाएगा और कुछ खास बातें भी समझ लेंगे हम। देखिए, 12वां भाव मोक्ष का भाव है। इसमें अगर पाप ग्रह का संबंध हो, इसमें सूर्य को मोक्ष का कारक ही माने, तो सूर्य का 12वें भाव में संबंध होने से व्यक्ति मोक्ष पा सकता है, ऐसा कहेंगे। इसके अलावा पाप ग्रह मंगल, राहु, शनि का अगर 12वें भाव से संबंध हो तो जनरली ऐसे मामले में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, ऐसा कहेंगे। बलि ग्रह का प्रभाव हो, मोक्ष नहीं मिलता और बुरे लोगों की प्राप्ति होती है, नरकगामी इत्यादि होता है। अब नरकगामी क्यों, अब इसमें क्या मतलब है? नरकगामी होता है का क्या करेंगे? व्यक्ति नरक जाएगा या नहीं जाएगा, किसने देखा है? दूसरी बात यह है कि अब भाई 12वें भाव में कैसे ग्रहों का प्रभाव है वो तो जन्म समय ही निश्चित हो गया। बाकी जीवन में जो भी कर्म करता रहेगा, क्या उसमें नरक जाना टाल नहीं सकता? क्या टाल सकता है? देखिए, ज्योतिष इन सब मामलों में, ज्योतिष में यह है कि 12वें भाव पे अगर पाप ग्रह का प्रभाव है तो व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति है कि वो ऐसे कर्म करे जिससे व्यक्ति नरकगामी होता है। ऐसे व्यक्ति को विशेष तौर पे, खास तौर पे ये ध्यान रखना चाहिए कि वो पाप कर्म बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि नरकगामी करने के योग तो पहले ही बने पड़े हैं, और उसमें अगर बुरे कर्म भी करने लगेगा तो आग में घी डालने जैसा है ना? कोई अगर आग को घी फेंक करके आग बुझाना चाहे और उसके लिए आग पे 5-6 किलो घी फेंक दे पानी की तरह, तो उससे आग बुझेगी क्या? नहीं बुझ पाएगी। तो 12वें घर में पाप ग्रह का प्रभाव आ रहा है, और उसके बाद तो नरकगामी होने का योग वैसे ही बना हुआ है, और उसके बाद व्यक्ति जीवन में ऐसा भी सोचे इससे बदला ले लूंगा, इसको मजा चखा लूंगा, तो फिर गई भैंस पानी में, है ना? तो इसको लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। उच्च का बलशाली ग्रह 12वें भाव से संबंध रखता हो तो मोक्ष के योग होते हैं, ऐसा कहने की बात है। तो मोक्ष के योग होते हैं मतलब व्यक्ति पिछले जीवन से पहले ही अच्छे कर्म कर चुका है, और इस जीवन में अगर देवता गुरु की आराधना भक्ति करेगा और मोक्ष के मार्ग पे चलेगा तो बहुत ही आसानी से फल प्राप्त कर सकता है। ऐसा जो है कि मानना मानना जानना समझना चाहिए। तो ये मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मुझे लगता है ये सारे योग इत्यादि को कहने का मूलभूत मकसद यही है कि व्यक्ति ठीक से समझ पाए कि कैसे काम करने की प्रवृत्ति व्यक्ति की होगी, और अगर प्रवृत्ति बुरी है तो उससे बचा जाए, और अगर प्रवृत्ति अच्छी है तो उस तरफ जो है कि ध्यान दिया जाए, जिससे कि शुभ फल प्राप्त हो। ये मुख्य बात हो गई। वैसे ही नीच पापी पीड़ित ग्रह अगर बैठा हो तो नीच लोकों में जाता है, अतः सावधानी पूर्वक बरतना चाहिए। इसके साथ में जब शुभ ग्रहों का 12वें भाव से संबंध होता है तो शुभ कार्यों में खर्च होता है ना। सूर्य अगर बैठा हो 12वें भाव में तो सूर्य देखिए दिखावे का कारक है, तो दिखावे में खर्च करने की प्रवृत्ति होती है, जिससे बचना चाहिए।
चंद्रमा अगर 12वें भाव से संबंध रखे तो चंद्रमा जो है कि मन को दर्शाता है। तो अपने मन की खुशी के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, घूमने फिरने के लिए व्यक्ति पैसा खर्च करने का शौकीन होता है। मंगल अगर 12वें भाव को देखे, 12वें भाव से संबंध रखे, तो लड़ाई झगड़ा मारपीट भाई बंधु पे पैसा खर्च करने वाला होता है। खेल कूद इत्यादि में पैसे खर्च करता है ना, खेलने कूदने का शौकीन होता है, उसके लिए पैसे खर्च करता है। बुध का अगर 12वें भाव से संबंध हो तो किताबों में, पढ़ने लिखने में, इन सब चीजों में धन खर्च करता है। कभी कभी जुआ इत्यादि में भी धन खर्च करता है। मित्रों नाते रिश्तेदारों पर भी खर्च करता है। गुरु का 12वें भाव से संबंध हो तो धर्म कार्यों में, मंदिरों में, ब्राह्मणों ब्राह्मणों पे, देव कार्य के लिए धन खर्च करता है, जो कि शुभ कर्म ही है। जिसकी वजह से, जैसा कि मैंने पहले कहा, ठीक है ना, कि व्यक्ति शुभ कर्म का भागी होता है, और उस शुभ कर्म के भागी होने की वजह से जो है कि शुभ लोगों को प्राप्त करता है। अगला जीवन उसका अच्छा होता है, और इस जीवन में भी उत्तरोत्तर समय बीतने के साथ और सुधार भी होता है। शुक्र 12वें घर में हो तो पत्नी के ऊपर खर्च करता है, अपने शौक आराम घूमने के लिए, अपने मजे के लिए खर्च करता है, वाहन मकान पे पैसा खर्च करता है, उससे सुख भी प्राप्त होता है। शनि है तो लड़ाई झगड़े बीमारी में खर्च होता है। कभी कभी नौकरों इत्यादि के द्वारा धन चोरी या धन का धोखा इत्यादि से भी व्यक्ति पीड़ित होता है। राहु हो तो बुरे व्यसनों में, बुरे कामों में, नाते रिश्तेदारों पे, मित्रों पे धन खर्च होता है, और ज्यादातर इस धन खर्च की वजह से दुख ही प्राप्त होता है। केतु का 12वें भाव में संबंध होने से व्यक्ति यू ज्यादातर तो खर्चीला नहीं होता, लेकिन खर्च करते हुए ज्यादातर सोचता नहीं है, और ऐसी प्रवृत्ति होती है ऐसी चीजों में धन खर्च करने की जिसकी व्यक्ति कोई जरूरत नहीं है, या जो बाद में उसको पसंद नहीं आती। इसलिए केतु के 12वें घर में रहने से खर्चे इत्यादि पर जो है कि ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ में अगर पांच ग्रहों का 12वें भाव से संबंध हो, मंगल, राहु, सूर्य, शनि का 12वें भाव से संबंध हो, तो व्यक्ति को देर से सोने इत्यादि की भी आदत हो सकती है। नहीं तो सोने में समस्या, स्लीप एपनिया, सोते समय खराटे लेना वगैरह, ये सब भी आदत होती है। तो इसका थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना चाहिए। समय पे सोना, समय पे जगना अगर व्यक्ति करे तो जो है कि बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये हमने मोक्ष त्रिकोण के फलों को उचित विस्तार के साथ समझा, मतलब बहुत संक्षेप में भी नहीं समझा, और जहां तक विस्तार की बात है तो मतलब सिर्फ मोक्ष त्रिकोण त्रिकोण पे भी, है ना, मतलब 15-20 घंटे बात की जाती है, चीज की जा सकती है, तो भी बात खत्म नहीं होगी। लेकिन फिर भी हर एक चीज को एक उचित लंबाई देना मुझे मुफीद लगता है, तो हमने उचित प्रकार से, मुझे लगता है कि इसको समझ लिया है। इस वीडियो को आप जितना बार बार सुनेंगे और बाकी बातों पर जितना ज्यादा चिंतन करेंगे, उतना ही अधिक आपको ज्ञान के मोती प्राप्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ, धन्यवाद।